जी चंदौली से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव अपराध होने पर प्रभु नाराज हो जाते हैं। कृपया वैष्णव शब्द का अर्थ बताने की कृपा करें। जो विष्णु का है वह वैष्णव। विष्णु माने व्यापक परमात्मा, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ता है, अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है, उसे वैष्णव कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो बाबा जी के वेश में हो। जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, जो निरंतर भगवान में स्थित रहता है, जिसने अपने अहम को भगवान के दासत्व में परिवर्तित कर दिया है, वो किसी भी वेश में, किसी भी देश में वो वैष्णव है, वो भगवान का निज जन है। ऐसे जनों के अपराध करने से फिर हमारी दुर्दशा हो जाती है, हमारी भजन की वृत्ति नष्ट हो जाती है, हमारी पाप प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए भजन करने वाला, भगवत आश्रित, भगवत समर्पित, जो ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, ऐसे वैष्णवों में कभी दोष दर्शन न करे, उनकी कभी निंदा न करे। वो गृहस्थ में भी हो सकते हैं, वो विरक्त में भी हो सकते हैं। रागनी जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। महाराज जी, इसमें कहा गया है कि जब जीव हमारे सामने होता है तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को दूर कर देता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब जीव करोड़ों जन्मों के पाप से लिप्त है तो वो भगवान के सन्मुख कैसे हो सकता है? ये सन्मुखता कैसे प्राप्त होती है? संतों के संग से, भगवान की कृपा से संत संग प्राप्त होता है। संत संग से जो हमारा इंद्रियों के भोगों में सुख है, ऐसी बुद्धि, परिवार से ममता, शरीर में अहमता, ये सब सत्संग से जब दूर होती है, तब उसे भगवान की सन्मुखता प्राप्त होती है। जब भगवान की सन्मुखता प्राप्त होती है तो इसका तात्पर्य है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नानात्व जितना है, ये सब भगवान के भाव में उसे नजर आता है कि सब कुछ भगवान ही है। जिधर देखता है उधर जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। तो उसके जितने संचित कर्म हैं हजारों जन्मों के, वो सब भस्म हो जाते हैं। जो क्रियमाण हैं, भागवतिक वृत्ति होने के कारण पापाचरण नहीं बनता, और भगवद अर्पण होने के कारण वो उसे बांध नहीं सकते। जो प्रारब्ध है उसे वो भोग लेता है, चाहे सुख में प्रारब्ध हो या दुख में परिस्थिति हो। उपासक प्रारब्ध को भोग लेता है, क्रियमाण को भगवान को समर्पित कर देता है, संचित भगवान की कृपा से भस्म हो जाता है, तभी वो मोक्ष या परम पद को प्राप्त होता है। बिना संत समागम के आज तक कोई भगवान के सन्मुख नहीं हो पाया। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाऊ। किसी को मति, गति, कीर्ति, सुकृति जो भी प्राप्त हुआ आज तक संत संग से प्राप्त हुआ। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संगति प्राप्त होती है। जब साधु संगति प्राप्त होती है तो अहमता, ममता, ये भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही भगवान की सन्मुखता है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। ये अहमता और ममता शरीर और संसार के रिश्ते नातों में होने के कारण ही हमारा जन्म मरण होता है। और ये अहमता ममता
तात्मात सुत दार देह की जब श्री जी के चरणों में अर्पित हो जाती है तो यही परम सुख परम पद प्रदान करने वाली हो जाती है। तो कैसे समर्पित होगी? तो बोले रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देही तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। खूब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, भगवत सेवा परायण रहो। ये मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, इससे परम पद की प्राप्ति की जाए। तो अहमता ममता का भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही सन्मुक्ता है, और ये सन्मुक्ता संतों की कृपा से प्राप्त होती है। एडवोकेट केदार गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी हमारे जीवन में गुरु का सहारा है, इसलिए हर कठिनाई के मार्ग पे गुरुदेव आगे आ जाते हैं, लेकिन मन में भय आता है कि जब आगे चलकर गुरु का साक्षात साथ नहीं रहेगा तब हम स्वयं को कैसे संभालेंगे। मंत्र मंत्र गुरु का स्वरूप है मंत्र। मंत्र जब करोगे तो देखोगे कि आपके साथ गुरुदेव है। गुरुदेव का प्रकट शरीर नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव प्रकट रूप से हमारे साथ है, ऐसा अनुभव होगा। मंत्र गुरु का स्वरूप है मंत्र। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, वो हमारा सर्वस्व है। उसी के जप से हम प्रकट गुरुदेव से लाभ ले सकते हैं, और उसी के जप से प्रकट गुरुदेव जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब भी शासन और लाभ दोनों हमें गुरुदेव से मिलते हैं, क्योंकि हमारे साथ उनका दिया हुआ मंत्र है, उनका दिया हुआ नाम है। विजयता चौहान जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले रिश्तों में और जीवन में जुड़ाव था पर लगाव नहीं था, इसलिए मन शांत रहता था। अब उम्र के साथ लगाव बढ़ रहा है, इसके साथ डर, घबराहट और खोने का भी भय। इसे कैसे समझे महाराज जी? नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तभी ये मोह का नशा उतरे। ये मोह है जिसे तुम लगाव कहती हो, आसक्ति कहती हो। उसी लगाव और आसक्ति से बिछुड़ने का भय लगता है। वो जो बिछुड़ने का भय है, लगाव, आसक्ति, मोह, इन सब का नाश भगवान की भक्ति से होता है, ज्ञान से होता है। तो किसी एक मार्ग का आश्रय लेकर साधना शुरू करो। हमें तो बहुत बिल्कुल संशय रहित, निश्चित, दृढ़ विश्वास, जो नाम जप करेगा वो भगवान को निश्चित प्राप्त कर लेगा। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरिम भजन्ति नरः। नाम जप नहीं कर रहा है तो हो सकता है परिस्थिति वसात तुम्हारा ज्ञान अपहृत हो जाए, जो शास्त्रीय ज्ञान है। लेकिन नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे ज्ञान को अपहृत करने की सामर्थ्य किसी भी भोग में नहीं। अगर राम 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 राम, राधा 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 चल रहा है तो वो विशुद्ध ज्ञान पैदा होगा, जिससे आप भोगों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, हरिदास जी के चरित्र में आता है, जो महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर के थे, कि एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला और ये जप रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धनी मानी पुरुष के पास दो वैश्याएं नई अवस्था की थी। तो उसने कहा, देखो ये नौजवान बाबा जी कितना भजन में मस्त है। तो उन वैश्याओं ने कहा, हमारी जैसी इनसे पाला नहीं पड़ा होगा, इसलिए राम राम जप रहा है। बोले, ऐसी बात नहीं है, कोई तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, ऐसे भ्रष्ट होने वाले नहीं है। तो उसने कहा, आप कहो, हम इनको भ्रष्ट करके दिखा दें। तो कहा, जितने रुपए कहोगे उतने रुपए देंगे, इनको तुम भ्रष्ट कर दो। दूसरे दिन वो श्रृंगार करके नवीन अवस्था की वैश्या गई, प्रणाम करके बैठ गई। जंगल में एकांत कुटिया में नौजवान शरीर पर 3 लाख नाम जोर जोर से उच्चारण करके जपते थे, नियम था उनका। और हरे कृष्ण वो बाबा बात करने, हरे कृष्ण 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 हरे। अब 3 लाख नाम। अब वो बैठी रही, उनके मुख की तरफ देखो, संत दरस जिम पातक टरई। भगवान नाम सुनना और संत दर्शन करना।
पूरा दिन हो गया, चली गई, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, पूरा दिन होया, चली गई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई। आज हरिदास जी की भाव दशा कुछ और ही थी। आंखों में अश्रु थे और मुख पे नाम था और पुकार रहे थे हरे कृष्ण हरे। वो वैश्या चरणों में लौट गई और कहा, मैं कितनी नीच पापनी हूं कि आप जैसे पवित्र हृदय महात्मा के प्रति ऐसा दोष दर्शन करती हूं। मैं दोष दर्शन नहीं, मैं दोष क्रिया करने के लिए आई थी आपसे। अब वो रुके। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण सबका मंगल करते हैं। देखो, यहां तुम आई हो, किसी भी भाव से आई हो, तो तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा है। अगर कृष्ण कृपा ना होती तो तुम मेरे पास आ नहीं सकती थी। इसलिए अब तुम निश्चिंत हो जाओ। जिस पर संत और भगवंत की कृपा हो जाती है वो निहाल हो जाता है। तुमने कहा, हमारा उद्धार हो सकता है? बोले, पक्का हो सकता है। यही नाम जप करो जो हम नाम जप करते। वो नियम लेकर नाम जप करने लगी। आगे चलकर वो हरिदासी कहलाई और भगवान की परम पद को प्राप्त हुई। तो आप विचार कीजिए, एक नाम जापक नौजवान महात्मा वैश्या भ्रष्ट करने के लिए उसे जंगल में जाती है, लेकिन उसके हृदय में कामना की रेखा भी नहीं खिंचती। यह है भगवान के नाम का चमत्कार। अगर हम नाम जप करें तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब नष्ट हो जाएंगे और सांसारिक अनुकूलता भी मिलेगी और परम पद भी मिलेगा। इसलिए नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम ही सर्वोपरि है। महाराज जी, आपका कहने का भाव है कि कोई भी तीर्थ याटन, व्रत आदि या कहीं स्नान आदि करने किसी भी पवित्र नदी में, ये सारे साधन एक तरफ और नाम एक तरफ। नाम एक तरफ। आप गंगा नहा के आए और फिर वही पाप किए तो क्या नहाने से मतलब हुआ? आप काशी गए, घूम आए, दान पुण्य किए, फिर वही शराब पी रहे, मांस खा रहे, बेविचार कर रहे, गंदे आचरण कर रहे। काशी जाने का क्या लाभ मिला? आप कहीं नहीं जा रहे, अपने घर में रह रहे, मेहनत करके कमा रहे, खा रहे, पवित्र भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप पवित्र हो जाएंगे। नाम में जो पवित्रता है वो किसी में पवित्रता नहीं है। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणोदक है। और नाम क्या है? भगवान को अधीन करने वाला है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सर्वलोक स्वतंत्र परम निरंकुश, भगवान को वश में कर ले। ये भगवान के नाम का चमत्कार। अगर नाम जप है तो गंगा गया, काशी तीर्थ आदि जाओ चाहे ना जाओ, नहाओ चाहे ना नहाओ, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाएगा जो कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का नाम जप करेगा। नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, पुण्य नहीं, स्नान नहीं, कोई तीर्थ नहीं। नाम से बढ़कर कोई। जिसने नाम रूपी तीर्थ में डुबकी लगा ली वो सबसे बड़ा हो गया। और नाम रूप में अगर नहीं तो फिर जैसे हाथी स्नान किया और धूल डाल लिया, क्या स्नान का फल? ऐसे अपने लोग रोज सब तीर्थ ब्रज आते हैं, गंगा स्नान करते, सब वही गंदी बात, वही गंदा चिंतन, वही गंदा व्यवहार। तो हाथी स्नान हुआ, स्नान तो हुआ, लेकिन हाथी वाला सोन से फिर रज डाल ली तो बेकार हो गया। नाम जप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है। हमारे शास्त्रों, हमारे संतों, हमारे महापुरुषों से जो हमने सीखा, वो नाम जप से जीव का कलयुग में निश्चित उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, आप मना कर रहे हैं क्या तीर्थयाटन स्नान आदि के लिए? करो, हमने कभी मना नहीं किया। गंगा स्नान करते हुए नाम जप करो, काशी जाओ, पुरियां जाओ, दर्शन करो, लेकिन भगवान का नाम जप करो। तो इन तीर्थों में, गंगा स्नान आदि में पाप की वृत्ति जो बनी रहती है वो नष्ट नहीं होती। पाप नष्ट होता है। गंगा पापम, पाप वृत्ति नाश की बात नहीं कही। गंगा पापम, गंगा पाप नष्ट करती। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम से तैरपी। 400 कोस दूर से बोले गंगा गंगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन पाप प्रवृत्ति, ये तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम 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 जी है जौलो तू न जपी है,
तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर, गंगा के सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी तो स्पष्ट वर्णन कर रहे, गंगा के किनारे प्यासे मरेगा अगर राम राम जपेगा नहीं तो। कल्पतरु के नीचे तुझे दरिद्रता सताएगी। सोवत जागत सपने न सुख पाई है। जुग जुग जन्म जन्म हमारा व्यर्थ चला जाएगा। छुटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। वह विष भोजन जो सुदासा निखाएगो। यदि भजन नहीं तो सब बेकार। भजन है तो कुछ ना करो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप, इसमें पैसा नहीं लगता। काउंटर ले लो, राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय हो वो खूब नाम जप करो। जी नीरज जी भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो वेगी दास मैं तोरा। महाराज जी, ये भाव, ये स्थिति हृदय में कब दृढ़ होती है? जब भजन निरंतर होने लगता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब निरंतर भजन होता है तब ऐसी स्थिति आ जाती है। इतना हृदय में आनंद होता है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। जब केवट भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करता है तो उसे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। उसी आनंद की स्थिति में कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ मुझे अब नहीं चाहिए, मिल गया, क्या आनंद, अति आनंद। उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। भगवान के चरणों को पखार रहा है, अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है। तो जो निरंतर भजन में तन्मय है, भगवदानंद में डूबा है, उसी का हृदय कह सकता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। नहीं तो चाहिए चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाह बनी रही तो फिर फायदा क्या। भजन का तो मतलब चाह मिट जाना। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटाना ही भजन का लक्षण है। पारस भारद्वाज जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। महाराज जी, जब प्रभु से बड़ा कोई ज्ञान देने वाला नहीं है तो फिर गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? क्या बिना गुरु बनाए किसी का कल्याण नहीं हो सकता? क्या भगवान श्री कृष्ण ने गुरु नहीं बनाया? क्यों भैया, आपने श्री कृष्ण के विषय में जानकारी की। श्री कृष्ण ने गुरु बनाया किसको? संदीपनी जी को। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान है। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे भगवान श्री राम सच्चिदानंद में। वशिष्ठ जी को गुरु भाव से सेवन करके उनके प्रवचन सुन रहे। योग वासिष्ठ ग्रंथ है, आप सुन लीजिए। भगवान जब अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में, तब गुरुदेव का वर्ण करते हैं। तो भगवान ने ये शिक्षा दी है कि भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है। हम गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करें, तभी हम इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा हमें पता नहीं है कि कैसे मुक्त होना है, तो पूछ पूछ के तो नहीं होगा। वो तो ऐसा गाइड चाहिए जो मोक्ष तक पहुंच चुका हो, वो है गुरुदेव। तो इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु कृपा के इस भव समुद्र से नहीं तरा जा सकता। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरी न कोई। इसलिए भाई मेरी तो सलाह है और मेरी जानकारी है जितनी, उसमें गुरु कृपा के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। अंशुल खत्री जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने कहा है कि नाम जप करने पर व्यक्ति के पाप कर्म सामने आकर भोगने पड़ते हैं। मैं भी श्रद्धा से नाम जप कर रहा हूं, पर मन में शंका आती है कि इन कष्टों का अंत इसी जन्म में हो जाएगा ना? हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा भुगा के हो जाएगा, हो जाएगा। बचपन से हम इसी बात का अनुभव कर रहे हैं। जिसका अंतिम जन्म होता है, चाहे वो राष्ट्र प्रेमी हो चाहे वो भगवत प्रेमी हो, दोनों का परम कल्याण होगा। जो राष्ट्र को भगवान मान करके अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं वो, और जो भगवान के नाम में साधना करते हैं वो,
ये निश्चित परम कल्याण को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें नाम जप करते रहना चाहिए और आए हुए दुख को भोगते रहना चाहिए। प्रेमी दुख की परवाह नहीं करते यार। ये जो प्रेमी नहीं है वही दुख की परवाह करते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूम कर गले में डाल लिया। तेरे को डालने की जरूरत नहीं, ला वंदे मातरम, और झूल गए। ये देश प्रेम, गुरु गोविंद साहब जी के दोनों लाडले दीवाल में चुनवाए जा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, एक भी आंसू नहीं आया। और धर्म के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कष्ट सहे, लेकिन सर नहीं झुकाया। तो हम लोग भगवत मार्ग के प्रति छोटे मोटे दुख, छोटी छोटी विपत्ति में हम लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं। आपका भजन करते हैं, हमें जुकाम हो गया, आपका भजन करते हैं, हम ये विपत्ति। अरे प्रेमी कब विपत्ति से डरा है? चाहे वो राष्ट्र प्रेमी हो। देखो ये हमारे आर्मी के जवान क्या जानते नहीं है कि एक अगला मिनट हो सकता है जिसमें हमारी खोपड़ी उड़ जाए। बॉर्डर पर टहलने कौन कहाँ निशाना लगा के कब उड़ा दे, लेकिन छाती चौड़ी करके, भयभीत होके नहीं, छाती चौड़ी करके अंतिम श्वास तक दुश्मन को गोली मारने का उत्साह रखते हैं। जिन प्राणों को आप लोग इतना प्यार करते हैं, उन प्राणों को ये फूल की तरह तिरंगे पर चढ़ाए हुए घूम रहे हैं। यह है राष्ट्र प्रेमी। जानते हैं किसी भी समय गोली आकर सीना पार कर सकती है। इसलिए हम दुखों से घबराए नहीं, हम दुखों को गले लगाएं। जो जितना दुख सहता है और राष्ट्र सेवा और भगवत सेवा करता है, उतने वो भगवान का लाडला होता है, उतने ही भगवान को प्यारा होता है। इसलिए दुखों से तो घबराइएगा नहीं। अनिल जी नई मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या निस्वार्थ सेवा और दूसरों के दुख को अपना समझना ही सच्चा मानव धर्म है? हाँ, पक्का पक्का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं जो दूसरों के दुख से दुखी होकर उसके दुख निवृत्ति का उपाय सोचे। जो दूसरे के सुख से सुखी होकर अपने हृदय में उल्लसित हो, वही सच्चा मानव है। नहीं, वो राक्षस है जो दूसरे के सुख को देखकर जल जाए और उसको मिटाना चाहे, दूसरे के दुख को देखकर हंसे, वो राक्षस, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य मानव धर्म यही है कि जो पर दुख द्रवई, दूसरे के दुख से द्रवित होकर उसके दुख की निवृत्ति का उपाय सोचे, मैं कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। नूपुर गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, भक्ति, ज्ञान और प्रेम के मार्ग पर पूर्ण समर्पण लाने के लिए क्या करना पड़ता है? संतों का संग, भक्तों के चरित्र ये पढ़ो, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब उनके चरित्र पढ़ोगे, सुनोगे, संतों का संग करोगे, तो वैसे ही उत्साह हमारे हृदय में भी आता है। हम भी श्री भगवान को अपना जीवन समर्पित करें, हम भी अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भगवान के चरणों में लगाकर समाज को सुख पहुंचावे। देखो एक बात बता दें, जिसने समाज को सुखी करने का अंदर से भाव कर लिया, वो कोई भी हो बड़ी ऊंचाई पर चढ़ जाएगा। और जिसने समाज को चूस करके, समाज को शोषण करके अपने को सुखी करने को सोचा, पक्का नरक जाएगा, चाहे वो किसी भी पद में हो, चाहे वो कोई भी हो। जो समाज का शोषण करता है, समाज को दुखी करता है, वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। और जो समाज के लिए प्राण बलिदान करता है, उसका भगवान के यहां भी आदर होता है। भगवान ने जब गीध शरीर छोड़ करके चतुर्भुज रूप हुआ, तो भगवान ने कहा, तात मेरी कृपा से नहीं, ये आपके कर्म से हुआ है। आपने जो परहित के लिए, सियाजू की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने आपकी दुर्दशाएं कर दी, उसके परिणाम से आप भगवत स्वरूप को प्राप्त होकर परम धाम जाने। इसमें मेरी कृपा नहीं, आपका यह सत्कर्म है। यदि हम परोपकार के लिए अपने प्राण भी दे दें, तो भगवान के दरबार में हमारा आदर होगा। पर परोपकार करना बड़ा कठिन है। वासना का ऐसा खेल चल रहा है कि हम किससे कितना ले ले, दे दे नहीं, किससे कितना ले ले, ये बात है। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है जी। मोनिका शाह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवान हर व्यक्ति को अलग मार्ग से अपने पास बुलाते हैं, तो एक साधक कैसे पहचाने कि उसके लिए भगवान का बुलावा किस रूप में आ रहा है? अपनी यदि
कर्म कांड में बहुत रुचि है, कर्म करने में बहुत रति है, तो समझना चाहिए कर्म योग से हमें भगवान खींचेंगे। अपनी बुद्धि विशाल है, उसमें विवेक का प्रादुर्भाव हो गया है सत्संग से। संपूर्ण संसार मिथ्या लगता है, एकमात्र ब्रह्म सत्य है, और वो ब्रह्म मैं ही हूं। ऐसी वृत्ति वो सांख्य योग का ज्ञान का अधिकारी है। मैं नीच अधम किसी योग्य नहीं, हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, आपके सिवा मेरा कोई कल्याण करने वाला है नहीं। जैसे भी बने वैसे मैं आपके भक्तों का संग करूं, आपका नाम जप करूं, आपके लिए रोऊं। प्रभु ऐसी कृपा कर दो। मेरे से न तो कर्मयोग सधने वाला न ज्ञान योग सधने वाला वो भक्ति योग का अधिकारी है, जो न विशेष वैरागी है और न विशेष भोगी है, न विशेष भोगी है न विशेष वैरागी है। अपने को असमर्थ समझकर सर्वसमर्थ भगवान की शरण में जाने की प्रबलता है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। तो अपने को देखना चाहिए हमारा किस योग से चित्त जुड़ता है सत्संग में, और फिर उसी योग के गुरु का आश्रय लेकर हमें उसी मार्ग में चल देना चाहिए। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे सत्संग सुन रहे हैं तो ज्ञान का मतलब उधर रुझान है ज्ञान मार्ग में, बट गुरुदेव जो अंतरात्मा से एक्सेप्ट होता है तो वो भक्ति मार्ग के हैं। तो ऐसे में भक्त को क्या करना चाहिए महाराज जी? उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भक्ति मार्ग के गुरुदेव का ध्यान करते ही, उनका पूजन करते ही, उनके द्वारा दी हुई उपासना करते ही शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। नहीं, ज्ञान का तात्पर्य केवल बाहरी बोलना नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे अपने स्वरूप को अपने आप से अनुभव करना। क्या कोई भक्त ऐसा है क्या कि अज्ञानी होता है? जो सखा भाव है, जो सहचरी भाव है, जो गोपी भाव है, जो ब्रह्म भाव है, वो इन तीनों से तो अलग है ना। तो चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, तीनों शरीरों का त्याग करके स्वरूप स्थित रहता है। तो ज्ञान का स्वरूप तो यही है ना कि नानात्व को मिथ्या अनुभव करते हुए बाद में सबको ब्रह्म स्वरूप देखे। तो नानात्व को मिथ्या अनुभव करते हुए बाद में सबको सियाराम में सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, दोनों की स्थिति तो एक ही है। क्या परेशानी है? भक्त अज्ञानी होता है क्या? भक्त तो महाज्ञानी होता है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। कौन कहता है भक्त ज्ञानी होता है? भक्त में जो विशुद्ध ज्ञान होता है, शायद ज्ञानी में वो विशुद्ध ज्ञान ना हो जो भक्त में होता है। क्योंकि भक्त को स्वयं जगत गुरु भगवान ज्ञान कराते हैं। वो केवल शास्त्र पढ़ के नहीं, सोई जाने जे देहु जनाई और जानत तुम्हें जाई। ब्रह्मबोध तो सबको हो जाता है, चाहे वो उत्तम भक्त हो या उत्तम ज्ञानी हो। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते जीव अपने सहज ब्रह्मानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। चले तो भजन करे ना, सत्मार्ग में चले ना, तब तो लक्ष्य की प्राप्ति हो। बातों से तो न ब्रह्म अनुभव होगा न भगवत प्रेम होगा। काल पर विजय बातों से थोड़ी प्राप्ति की जा सकती है। माया पर विजय प्रवचन करके थोड़ी प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए तो साधन में लगना पड़ेगा। द्वंद्वों को सहते हुए, हर दुख सुख को सहते हुए भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना, ये हर मार्ग के पथिक का है। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परम ज्ञानी होते हुए भी हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र होते हुए भी भगवान की लीला कथा का गान करना, भगवान के नाम का जप करना, ये करते रहते हैं। तो क्या ज्ञानी भगवान से विमुख होता है क्या? नहीं, वो तो भगवत स्वरूप ही होता है। कोई भी ऐसा क्या सुखदेव जी ज्ञानी नहीं है क्या? 18,000 श्लोकों का गान करते हुए हर समय भागवत में रमण करते हैं। वही ज्ञानी है जो भगवान में रमण करे, आत्मा में रमण करे। भगवान हमारी आत्मा है। श्री राधा वल्लभ लाल की राधा राधे 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 राधे। ये राधा राधे देखिए आया आपके लिए।
दंडवत करेंगे। अरे बस आप ऐसे बैठ जाओ, आप ऐसे आप बैठ जाओ, कुर्सी हो जाएगा। कुर्सी बनेगी, कुर्सी बनेगी। फूल दे दे। ठीक हो आप? आपका आशीर्वाद गुरु जी। सारे दर्शन करके पूरे देश के सारे धर्म स्थानों के 9 ग्रह के, राम जी के 3 भाइयों के, केरला में गुरुवायूर, राम सेतु, कल इधर सब गोवर्धन, राधे रानी, भगवान महाराज के दर्शन करके आपके पास हाजिर हुआ। महाराज जी, मैं बड़ा इस बात से मन मेरा खुश है कि आपकी कृपा से, राधा रानी की कृपा से, जो इतने वर्षों से 14 बार बम्बों से हमले, इतने जवान मेरे सब शहीद हो गए, हम उसमें बोनस की जिंदगी में बच गए। जो 11 सालों के अंदर कश्मीर के अंदर हम देखा करते थे, मथुरा के आसपास के गांवों में खून से लथपथ रोज कोई ना कोई बॉडी पूरे हिंदुस्तान में आती थी। परिवारों के साथ हम रहते थे। तिरंगे झंडे का रोज अपमान होता था। 370 धारा भी हट गई। तिरंगा झंडा घर घर लहराया जाता है। संविधान एक, जनगण मन एक, कानून एक बना दिया गया। राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे वो भी हमने देख लिया। ना दंगे हुए, ना बम चले, ना गोलियां चली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम सेतु कुछ लोग तोड़ने लगे थे, हम अपना शरीर का बम्बों का बचा हुआ हिस्सा वहां चले गए। अगर टूटा, पहले मेरी जख्मी शरीर से हमारी लाशों से गुजरना होगा। राम सेतु बच गया। और परिवारों के लिए मैं बड़ा लड़ा करता था कि हमारे जाने के बाद इन परिवारों को कौन पूछेगा। उनके शहीद परिवारों को मैं ही देखता था। कानून नया बना, अब कोई शहीद नहीं होता है तो हर परिवार को 2-2 करोड़ की राशि भी मिलती है। नक्सलिज्म से हम देखते थे, रोज हमारे 70 जवान सीआरपी के यहाँ बैठे, ऐसे जवान 70 जवानों को मैं उड़ते हुए देखा है, उनके परिवारों को मिलते हुए देखा है। 3 महीने में वो भी समाप्त हो गया। सारे मसले हल हो गए। और आपके पास आते आते 5 दिन पहले एक नया कानून बना दिया कि राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम को जोड़ दिया कि वो भी हमारे राष्ट्रगान का एक हिस्सा होगा, उसका कोई अपमान नहीं करेगा। तो मेरी बचपन से ही मैं यही बोलता था, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और हमेशा कहता था, जब जब बम गोलियां चलते थे यही नारा निकलता था, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और डॉक्टर बोलते थे कि जब ऑपरेशन होते थे कि सारी चीजें हमने देखी, पर ये नहीं कभी देखा कि बेहोशी की हालत में मेरे अंदर से निकली, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। सारे मसले हल हो गए। नहीं, हमें तो इस बात का परम सुख है कि आपने अपना जीवन पूरे भारत देश के लिए लगाया, धर्म के लिए लगाया, राष्ट्र सुख के लिए लगाया। प्रायः लोग अपने सुख के लिए सब कार्य करते, आपने राष्ट्र सुख के लिए किया। इसलिए बार बार आपको प्रणाम है। आपकी जो भावना है, आप संत हैं, आप इस वेश में भी संत हैं, क्योंकि आपने संपूर्ण संसार के सुख के लिए, राष्ट्र के सुख के लिए अपने जीवन को बलिदान करने की चेष्टा की। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सुंदर। बहुत यही कहना चाहूंगा वंदे मातरम के ऊपर, मुख में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, चलते हुए खून में वंदे मातरम। खंजरे कातल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिर चीख भी निकलेगी वंदे मातरम। अब मैं एक चीज आपसे हाथ जोड़ के जोली लेके आया हूँ कि मेरे शरीर का हिस्सा जो है ये बोनस है। मैं बड़ा इसको मंदिर की तरह संभाल के रखा है। मैं अब चाहता हूँ, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मेरे साथ 70 लोग, जवान, पब्लिक शहीद हो गई। ये मैं चलता फिरता बम। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जीते जी अपना जो जीवन है, अपने जो अंग है, मेरी आंखें हैं, मेरा शरीर, जो भी काम आ सकता है, किसी जख्मी फौजी गरीब को मिल जाए। और आपसे गुजारिश करूँगा, मैंने
मंदिर की तरह अपनी किडनियां संभाल के रखी हैं राधा रानी की कृपा से। मैं कल भी नहीं गुरु जी, आज मेरी बात सुनना, ये मैं आज आपको मैं देने आया हूँ, मुझे वापस बता। मैं आपको बताऊं, मैं एक भागवतिक शक्ति से संपन्न हूँ, मुझे मालूम। तो मुझे मेरी किडनियां मुझे परास्त नहीं कर सकती। जिस दिन मेरा अंतिम श्वास होगा उसी दिन ये धोखा देगी, नहीं ये फेल होते हुए भी, डायलिसिस होते हुए भी चलती रहेंगी जैसे आप चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर आपका स्वागत करते हैं कि आपके ऐसे पवित्र शरीर को, आपका शरीर छूटने के बाद यदि सेवा में लग जाए तो धन्यवाद है। दुनिया देख रही, दुनिया देखती, दुनिया के घरों के घर जो उजड़ते हुए बच गए जी, हर धर्म हर मजहब का व्यक्ति। जी, जी। अब मेरी जरूरत नहीं है जी। आपके, मैं मानता हूँ भगवान की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। गुरु जी, अगर मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लो, ये आपके लिए संभाल के रखी प्लीज। हमने जीवन में एक नियम लिया है कि हम अपने शरीर को समाज की सेवा में लगा देंगे, लेकिन किसी के भी एक बूंद खून को भी अपने शरीर में नहीं लेंगे। हमारा शरीर दूसरों की सेवा में लग जाए, और इसी का बल है। नहीं, आप सोचो 20 साल से किडनी खराब है, कई वर्ष से डायलिसिस हो रहा है, हम भला बोलने की ताकत रखते, वो हमारे अंदर भागवतिक आवेश है। तो इसलिए हम इस बात का आपका स्वागत करते हैं कि आपके जो शरीर के अंग हैं वो अगर किसी भारतीय सेनाओं की किसी भी ऐसे लगे तो हम आदर करते हैं आपका कि आपने बहुत बड़ी बात सोच लिए, बहुत बड़ी बात सोच लिए। तो आपका शरीर ना रहने पर भी आप रहेंगे। वैसे तो आपने जो कार्य किए हैं उससे तो आप अमर है ही, लेकिन ये कार्य जरूर आपका आदर पूर्वक रहेगा कि जो आपने सोचा जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए।